हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाइन में आए हुए हर एक प्रियजनों को परमेश्वर के नाम से आशीष हो। आज रात को गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत गाने के लिए सिस्टर लिंडा जोसेफ को ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में स्वागत करते हैं। आमीन। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। आनंद 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 है, आपकी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। आनंद 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 है, आपकी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हल्लेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हल्लेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद के तेल से मासा किया है। आनंद 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 है, आनंद के तेल से मासा किया है। पवित्र स्थान में हमें दाखिल किया, ये हमारा सौभाग्य है। पवित्र स्थान में हमें दाखिल किया, ये हमारा सौभाग्य है। हल्लेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हल्लेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हल्लेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हल्लेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, प्रभु के आगमन की खुशी है। आनंद 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 है, प्रभु के आगमन की खुशी है। ले जाएगा हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। ले जाएगा हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हल्लेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हल्लेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, सियोन जलाल में वास करेंगे। आनंद 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 है, सियोन जलाल में वास करेंगे। बाप के दाहिने बैठ जाएंगे,
ये हमारा सौभाग्य है। बाप के दाहिने बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। हल्लेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हल्लेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हल्लेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। आमीन। प्रेज गॉड। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। सिस्टर, थैंक यू सिस्टर लिंडा, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको अधिक से अधिक आशीर्वाद दे। जैसे हम गीत से सुने थे, आनंद आनंद हम सदा गाएंगे, हल्लेलुया सदा गाएंगे प्रभु यीशु के लिए। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा करना आनंद है। हम करेंगे सदा हालेलुया प्रभु की सेवा, ये हमारा सौभाग्य है। हम धन्यवाद दे प्रभु को, परमेश्वर ने इस सेवकाई के लिए हम में से हर एक को चुना है। हालेलुया। जैसे गीत से हमें सुनाया, प्रभु का आगमन की खुशी हम गाएंगे, हम ललकार के साथ हम हालेलुया गाएंगे। वो हमारा परमेश्वर जल्दी ही आने वाला है। हालेलुया। ये भी हमारा सौभाग्य है। हालेलुया। हालेलुया गाएंगे, हालेलुया गाएंगे, निरंतर गाएंगे। जब तक हमारा मुख में श्वास है, हम तब तक परमेश्वर की स्तुति महिमा गाएंगे, आनंद से परमेश्वर की गीत गाएंगे, परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें गीत के द्वारा आशीष दिया। धन्यवाद दे परमेश्वर को। हालेलुया। अभी हम वचन के सामने, परमेश्वर के सामने घुटना झुकाए, अपने कानों को खोले, अपने हृदय को तैयार करे। हालेलुया। वचन से सुनाने के लिए पास्टर जेन जोसेफ ओक्लाहोमा से हमारे मध्य हैं। इस समय परमेश्वर के दास पास्टर जेन जोसेफ को लाइन में स्वागत करते हैं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सन्निधान में प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ एकत्रित होना हमारे लिए, हमारे प्रियजनों के लिए ब्लेसिंग है। प्रभु की छुटकारा हम अपनी जिंदगी के हर पल में एक्सपीरियंस करता है। कलाम ऐसा बोलता है कि दुष्ट की आशा नष्ट हो जाएगा, वो दांत पीसकर पिघल जाएगा, लेकिन प्रभु हमारे सिंह को ऊंचा रखेगा, हॉनर करेगा। आज रात जब इस प्रेयर लाइन में प्रभु को दुहाई दे रहा है, प्रभु के नाम के ऊपर विश्वास कर रहा है, जो भी दुष्ट शैतान की आशा है, जो भी प्लान उन्होंने बनाया है, वो निष्फल हो जाएगा, वो कभी पूरा नहीं होगा। और उन अरमानों को टूटता हुआ, बिखरता हुआ देखकर वो दांत पीसकर गल जाएगा, लेकिन प्रभु अपने जनों को ऊंचा उठाएगा। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के सन्निधान में बना रहेंगे। 11 दिनों में हमने कलाम से सीखने की कोशिश की, मनन किया कि हम यीशु मसीह के हृदय के साथ जीते हैं और कैसे यीशु मसीह ने चीजों को हैंडल किया। जैसे यीशु मसीह ने इस दुनिया में पूर्ण मनुष्य बनकर जिया, वैसा ही हम भी जी सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर की, यीशु मसीह की मन को जान सकता है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द बुक ऑफ जेम्स। उसमें से मेरा टॉपिक होगा ट्रबल्स आर पर्पसफुल, मुसीबतें उद्देश्यपूर्ण है। आज चारों तरफ मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, दुख और दर्द की हालात है। जेम्स की किताब से हमें बहुत सारे सीख मिलता है। उसमें से एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, ट्रबल्स आर पर्पसफुल, मुसीबतें उद्देश्यपूर्ण है। आज रात
मुझे सुनने वाले प्रभुजन, भाई बहन, एक प्रभु के एक प्रभु के बच्चे की जिंदगी में अगर कोई मुसीबतें आता है, अगर कोई ट्रबल्स आता है, जरूर याद रखिएगा वो उद्देश्य पूर्वक है, पर्पसफुल है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा इस टॉपिक को। दुनिया के लोगों का बात मैं नहीं जानता है, उनकी जिंदगी में जो तकलीफ आता है उसमें वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको यीशु मसीह में अपना प्रत्याशा, होप, बिलीव ये सब नहीं होने की वजह से उनके जिंदगी में जो तकलीफें आता है, जो ट्रबल्स आता है, वो उन्हें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन प्रभु में जो विश्वास रखता है, जिसका होप प्रभु में है, विश्वास प्रभु में है, उनकी जिंदगी में जो भी ट्रबल्स आता है, चैलेंजेस आता है, याद रखिएगा हम और आप आम मनुष्य नहीं है, हम भी मनुष्य है। हमारे जिंदगी में भी चैलेंजेस आ सकता है, बीमारियां आ सकता है, तकलीफें आ सकता है, लेकिन वो सब मिलकर जब काम करता है तो वो अच्छाई के लिए ही काम करता है। वो उसके पीछे एक पर्पस होता है, उद्देश्य पूर्वक होता है। तो हमारा टॉपिक आगे वाले महीनों में हम इसी टॉपिक में स्टिक ऑन करेंगे, मनन करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, ट्रबल्स आर पर्पसफुल, मुसीबतें उद्देश्यपूर्ण है। जेम्स के किताब फर्स्ट न्यू टेस्टमेंट बुक समझा जाता है, लेकिन मैं बोलना चाहेगा कि एर्लिएस्ट न्यू टेस्टमेंट के एर्लिएस्ट बुक में से एक है जेम्स के किताब, जो AD 45-50 के बीच में यीशु मसीह के हाफ ब्रदर जेम्स ने लिखा है। AD 40s में बुक्स गॉस्पेल, मैथ्यूज गॉस्पेल लिखा गया, ऐसा विश्वास करता है। तो एर्लिएस्ट न्यू टेस्टमेंट के एर्लिएस्ट बुक में से एक बुक है जेम्स के बुक, जो याकूब के बुक, जो यीशु मसीह के हाफ ब्रदर के द्वारा लिखा गया है। हाफ ब्रदर मतलब यीशु मसीह की माँ मरियम और जेम्स की माँ मरियम एक ही है, लेकिन यीशु मसीह के पिताजी सर्व शक्तिमान परमेश्वर है, जेम्स के पिताजी जोसेफ है, इसीलिए उसे हाफ ब्रदर बोला जाता है। जेम्स एक जेरूशलेम चर्च के लीडर था। यीशु मसीह के टाइम पर वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन यीशु मसीह के दोबारा जिंदा होने के बाद वो बहुत ही एक एक्टिव डिसेबल शिष्य बनकर आगे आता है, और उनके द्वारा प्रभु ने ये किताब के द्वारा हमें बहुत सारे चीजें रिवील किया हुआ है। मैंने ऐसे नोट किया, जेम्स वोट दिस बुक टू टीच क्रिश्चियंस। याद रखिएगा, जेम्स की ये किताब क्रिश्चियंस के लिए, हम और आपके लिए टीचिंग है। ठीक है ना, द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ के बारे में इस किताब में बताया गया है। 5 अध्याय है, जरूर पढ़िएगा, स्लो पढ़िएगा, समझ कर पढ़िएगा। मैं कुछ टॉपिक आपको दूंगा। जेम्स ने एक क्रिश्चियन के लिए कैसे इन टॉपिकों से द्वारा उसके क्रिश्चियन लाइफ को बेनिफिशियल कर सकता है, बेनिफिट कर सकता है, उसके बारे में बताया गया। बहुत सारे टॉपिक है जो मैंने इसमें से पिक किया वाला टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। पहला टॉपिक जो आज से हम डिस्कस करेंगे, हाउ फेथ वर्क्स, कैसे विश्वास हमारी जिंदगी में काम करता है, जिसके वजह से ट्रबल्स जो हमारी जिंदगी में आता है वो पर्पसफुल हो जाता है। हाउ टू हैव ट्रू फेथ, दूसरा टॉपिक होगा हाउ टू हैव ट्रू फेथ। हाउ टू प्रे अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, जब हम प्रॉब्लम्स के हालात में जाता है तो बिना गुड़गुड़ाए कैसे हम उन सब चीजों को प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सन्निधान में सबमिट कर रहे हैं। हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट, कैसे हम आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे परिवार
डिवोर्स के हालात में आने की वजह आर्ग्यूमेंट होता है, बहुत सारे चीज बहुत प्रॉब्लम की तरफ जाने की वजह आर्ग्यूमेंट होता है। तो हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट, तो उस टॉपिक से ही हमें ये सीख मिलता है कि हम प्रभुजन आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट से दूर रहना चाहिए। ठीक है। हाउ टू मैनेज आवर माउथ, हमारे जुबान को कैसा मैनेज करना है। जुबान से निकल गया वाली चीजें वापस नहीं ले सकता है, तो इसलिए हम अपनी जुबान को मैनेज करना चाहिए। हाउ टू बी वाइज विथ आवर वेल्थ, हमारे वेल्थ के साथ हम कैसे वाइज हो सकता है, विजडमफुल तरीके से उसे उपयुक्त कर सकते हैं। हाउ टू फेस आवर फ्यूचर, कैसे हमारे फ्यूचर को हमें फेस करना होगा। हाउ टू ट्रीट पीपल राइट, देखिएगा, हाउ टू ट्रीट पीपल राइट, हम एक दूसरों को कैसे अच्छी तरीके से ट्रीट कर सके। इसकी मतलब कलाम हमसे बोलता है कि हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए और अच्छा ट्रीट करना चाहिए, अच्छा ट्रीट करना चाहिए। हाउ टू ट्रीट पीपल राइट, हाउ टू विन ओवर आवर टेम्पटेशन, हाउ टू विन ओवर आवर टेम्पटेशन। इन टॉपिकों को आप याद रखकर ये 5 अध्याय पढ़ सकता है। प्रभु की आत्मा आपसे जरूर बातें करेगी। फिर से मैं दोहराऊंगा, हाउ फेथ वर्क टू मेक ट्रबल्स इनटू पर्पस, हाउ टू हैव ट्रू फेथ, how to pray about our problems, how to avoid arguments, how to manage our mouth, how to be wise with our wealth, how to face our future, how to treat people right, how to win over temptation. इन सारे प्रैक्टिकल क्रिश्चियन टॉपिक्स को इन 5 अध्यायों में प्रभु के श्रेष्ठ दास डिस्कस करता है। हम उनके साथ मिलकर उन चीजों को मनन करेंगे। पहला टॉपिक जो मैं लेना चाहता है, जो इंट्रोडक्शन बोलकर आज मैं कंक्लूड करेगा, ट्रबल्स आर पर्पसफुल, मुसीबतें उद्देश्यपूर्ण हैं। जेम्स चैप्टर 1:1, जेम्स राइट टू दोज हु आर इन ट्रबल्स और इन ए क्राइसिस। जेम्स की किताब ये पहला वाक्य उन लोगों को लिख रहा है जो ऑलरेडी क्राइसिस में है, ट्रबल्स में है। जैसे अफगानिस्तान के हालात था, वैसा ही रोमन गवर्नमेंट के अब्यूसिंग की वजह से ज्यूस लोग अपनी घर बार छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर, अपने प्रॉपर्टी छोड़कर दुनिया के चारों कोनों में बिखर जाता है। हमें शायद जॉब चला गया होगा, शायद घर की खरीदारी नहीं हुआ होगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुसीबतें, छोटे छोटे तकलीफें हैं। लेकिन ये जो बुक, ये जो किताब उन लोगों के लिए लिखा गया जो अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया, अपने प्रियजनों को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, अपने परिवार खो दिया, अपने घर, अपनी संपत्ति, अपने देश, सब आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। अफगानिस्तान में जो हुआ, आप लोग ने 3-4 महीने पहले टीवी में देखा। उसी हालात से गया हुआ 12 ट्राइब्स को प्रभु के दास ये किताब लिखता है। उसके इंट्रोडक्शन में आप पढ़ सकता है, फ्रॉम जेम्स, ए सर्वेंट ऑफ गॉड एंड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ग्रीटिंग टू द 12 ट्राइब्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। परमेश्वर तथा प्रभु मसीह यीशु के दास याकूब की ओर से तीतर बितर हुए 12 कुलों को, जो 12 कुल तीतर बितर होकर दुनिया की चारों तरफ बिखर गया था, उन लोगों के लिए प्रभु के दास ये कलाम लिखता है। ये स्क्रिप्चर्स उनके लिए लिखता है। अब दूसरे वाक्य से 4 वाक्य तक जो हमारा मेन हाईलाइट होगा इस टॉपिक के अंदर, आप पढ़ेंगे तो वहां लिखता, वहां पे वो एनकरेज करता है, एनकरेजिंग एंड एक्सप्लेनिंग दैट वी विल हैव ट्रबल्स बट इट इज पर्पसफुल। 2 से लेकर 4 तक वाक्य जो हमारे मेन स्पॉटलाइट होगा, हाईलाइट टॉपिक होगा, उन 4 वाक्य में प्रभु के दास लोगों को, जो 12 ट्राइब्स है जो दुनिया के चारों तरफ बिखर गया है, उन्हें एनकरेज करता है और प्रभु की आत्मा उन्हें वो स्क्रिप्चर देता है जिसके द्वारा
वो एक्सप्लेन करता है और उन्हें बताता है कि हमें ट्रबल्स है, वी विल हैव ट्रबल्स, बट इट इज पर्पसफुल। ऐसा लिखता है कलाम। मैं यहाँ पे J.B. फिलिप्स न्यू टेस्टमेंट वर्जन रेफर करता है, J.B. फिलिप्स न्यू टेस्टमेंट वर्जन। वहां पे ऐसा लिखता है, when all kinds of trials crowd into your life, my brothers, all kinds of trials crowd into your lives, my brothers, don't reason them as robbers. उन्हें एक चोर की तरह आपकी जिंदगी में रोब करने आने वाला एक चोर की तरह उसे वापस मत भेजो, बट वेलकम दम एज ए फ्रेंड। क्या आप ऐसा कर सकता है? कलाम बताता है कि उसे अपनी जिंदगी में एक दोस्त की तरह वेलकम करो। और आगे लिखता है, ये रियलाइज करके वेलकम करो, रियलाइज दैट दे कम टू टेस्ट योर फेथ। सुनिएगा, ये समझकर, ये रियलाइज कर कर उसे अपने जिंदगी में एक दोस्त की तरह वेलकम करो। उसे वापस मत भेजो एक चोर समझकर, बल्कि एक दोस्त। इसकी समझदारी ये है, ये समझकर that they come to test your faith, तुम्हारे फेथ को टेस्ट करने के लिए आता है, and to produce in you the quality of endurance, hang on करने की, चीजों में पेशेंट होने के लिए सावधानी के साथ समय लेकर आगे बढ़ने की जो क्षमता है आज के जनरेशन में नहीं है, जल्दी गिव अप कर जाता है। ये सब जो एंड्योरेंस की जो क्वालिटी है, ये सब क्षमता एक स्पिरिचुअल बंदा को इसलिए मिलता है क्योंकि प्रभु में जो ट्रबल में जो कष्ट से गुजरता है और फेथ के द्वारा उस सिचुएशन को हैंडल करता है, तो वो सिचुएशन उनके अंदर quality of endurance produce करता है। Realize that they come to test your faith and to produce in you the quality of endurance. आगे लिखता है, let that progress go on. हमें allow करना चाहिए कि वो प्रोग्रेस हमारे जिंदगी में अपना काम करे। Let the progress go on until that endurance is fully developed. And you will become a person of mature character and integrity with no weak spot. 2 से 4 तक वाक्य में प्रभु के दास तीतर बुतर हुए वाले लोगों को एंगेज करता है और एक्सप्लेन करता है कि जो ट्रबल्स है वो हमारे जिंदगी में भी आएगा, लेकिन हम और आपकी जिंदगी में पर्पस के साथ आता है। इसीलिए उसे रॉबर समझकर रीसेंट मत करो, बल्कि इसे दोस्त समझकर वेलकम करो। ये रियलाइज कर कर कि वो हमारे फेथ की टेस्ट लेता है और हमारे अंदर कुछ प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? क्वालिटी ऑफ एंड्योरेंस प्रोड्यूस करता है। और कलाम बोलता है कि उस प्रोसेस को एलो करो, लेट द प्रोसेस गो ऑन। कब तक? अनटिल दैट एंड्योरेंस इज फुल्ली डेवलप्ड, जब तक वो एंड्योरेंस हमारे अंदर फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता। एंड यू विल बिकम, जब वो एंड्योरेंस फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो हम एक मैच्योर कैरेक्टर के और एक अच्छी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के और बिना कोई वीक स्पॉट के एक मैच्योर क्रिश्चियन बनकर प्रभु की दुल्हा बनकर उसके सामने प्रसन्न होगा। आमीन बोलेंगे। अभी मैं कुछ इन कलाम से 10 मिनट है, इस कलाम को आगे रखकर कुछ चीज में आपको समझाने की कोशिश करेगा। ऐसे इंट्रोडक्शन याद रखिएगा, ट्रबल्स आर अनअवॉइडेबल। जेम्स चैप्टर 1:2 में ऐसा लिखता है, वर्स 2 में ऐसा लिखता है, व्हेन ऑल काइंड ऑफ ट्रबल्स क्राउड इनटू योर लाइफ। इफ नहीं लिखा, इफ ऑल काइंड ऑफ ट्रबल नहीं लिखा, लिखता है व्हेन ऑल काइंड ऑफ ट्रबल, वी विल हैव ट्रबल्स। अच्छी तरह याद रखिएगा, गलत बहकावा में मत जाइएगा। कलाम हमें अच्छी तरह इन चीजों की इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि आजकल लोग जब ट्रबल से गुजरता है तो पूछता है, मैं इतना उपवास किया, मैं इतना प्रार्थना किया, मेरी जिंदगी में क्यों ट्रबल? अरे भाई,
कलाम क्लियरली बोलता है वी विल हैव ट्रबल्स। यहाँ पे जेम्स उन तीतर बितर हुए वाले प्रभु के बच्चों को ये समझाता है कि हमारे जिंदगी में when all kind of troubles crowd into your life, we will have trouble. Jesus said, John 16:33 में जीसस ने बताया, Jesus said, in the world you will have troubles. John 16:33 ऐसा लिखता है, I have told you these things so that in me you may have peace. देखिएगा, मेरे में तुम्हें शांति मिलेगा, but in this world you will have troubles. But take heart, I have overcome the world. बहुत क्लियर है वचन। हमें अगर शांति मिलती है तो प्रभु में मिलती है, कलाम में मिलती है, प्रभु के प्रॉमिसेसों में मिलती है। लेकिन इस दुनिया में you will have troubles, I will have troubles, we will have troubles. But take heart, I have overcome the world. इन सारी दुनिया के हालातों को हमारे प्रभु ने ओवरकम किया है, इसीलिए प्रभु में हम शांति पा सकता है, प्रभु में हमें एनकरेजमेंट मिल सकता है, प्रभु के साथ हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, इसे ओवरकम कर सकता है। आमीन। तो ट्रबल्स आर अनअवॉइडेबल। अपोस्टल पीटर ने देखिएगा वहां लिखता है व्हेन ऑल काइंड ऑफ ट्रबल्स, दैट मीन्स ग्रीक वर्ड जो है peripetia means to fall into a situation unexpectedly. All kind याद रखिएगा, ट्रबल्स अनअवॉइडेबल है, साथ ही साथ वेरिएबल एंड अनप्रेडिक्टेबल है। वेरिएबल भी होता है, अनप्रेडिक्टेबल भी होता है। ऑल काइंड, पेरिपेटिसिया उस वर्ड की मतलब होता है मीन्स टू फॉल इनटू ए सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली, अनप्रेडिक्टेबल है। Troubles vary in intensity, frequency and duration. इसीलिए पीटर ने ऐसा बोला, don't be surprised when trouble happen in your life. Dear friends, don't be surprised. That is Peter 4:12. Dear friends, don't be surprised by the fiery troubles that are coming in order to test you. Don't feel as though something strange is happening to you. आज तक किसी को नहीं वाला स्ट्रेंज थिंग तुम्हारी जिंदगी में होता है, सरप्राइज मत हो। अगर आप आग के समान अग्नि से जाना पड़े तो सरप्राइज मत हो, बिकॉज ट्रबल्स आर वेरिएबल एंड अनप्रेडिक्टेबल। याद रखिएगा इस चीज को। एक व्यक्ति की जिंदगी में ट्रबल्स की जो इंटेंसिटी है दूसरे व्यक्ति की जिंदगी में वो डिफरेंट होता है, ज्यादा होता है या कम होता है। एक व्यक्ति की जिंदगी में 10 साल में एक बार आता है, किसी की जिंदगी में हर साल आता है, फ्रीक्वेंसी वेरी करता है। किसी की जिंदगी में कुछ दिनों के लिए आता है, किसी की जिंदगी में वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है। लेकिन इस दुनिया में हमें कष्ट है, हमें फायरी ट्रायल से जाना पड़ेगा। किसी को नहीं वाला समथिंग स्ट्रेंज चीज हमारे भी जिंदगी में हो सकता है। लेकिन ट्रेस रिपोर्ट यह है कि ट्रबल्स, हमारी जिंदगी में जो ट्रबल्स आता है उसके पीछे एक पर्पस है। याद रखिएगा हमेशा। वो एक प्रेस रिपोर्ट है जो जेम्स 1:3 में बोलता है कि ट्रबल्स कैन अकम्प्लिश समथिंग गुड इन योर लाइफ इफ वी हैव द राइट पर्सपेक्टिव, रियलाइज इट प्रोड्यूस द क्वालिटी ऑफ एंड्योरेंस। मैं 3 प्रेस रिपोर्ट और पर्पस के बारे में आने वाले वीक डिस्कस करेंगे। ऐसे इंट्रोडक्शन इतना याद रखिएगा कि ट्रबल्स हमारी जिंदगी में हो सकता है, लेकिन उसके पीछे एक पर्पस है। हमारी उसे देखने की एंगल चेंज होना चाहिए, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए। एक प्रभु का बच्चा है हम और आप, दास दासी है। हमारे जिंदगी में जो ट्रबल्स आता है उसका एक पर्पस है। 3 पर्पस जो मैं आने वाले वीक आपके साथ, आने वाले मंथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीषवंत करे। प्रभु के कलाम में हमें शांति है, प्रभु में हमें शांति है। प्रभु हमें एनकरेज करता है और प्रभु हमें ये एक्सप्लेन करके बताना चाहता है कि प्रभु का उद्देश्य
हमारा ब्लेसिंग है, हमें अपलिफ्ट करना चाहता है, हमें प्रभु के लिए स्पॉटलेस तैयार करना चाहता है, हमारे अंदर एंड्योरेंस की क्वालिटी को प्रोड्यूस करना चाहता है, हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल मैच्योर कैरेक्टर लाना चाहता है। हम इन चीजों के लिए प्रार्थना करें और मत भूलिएगा 5 अध्याय ये छोटा सा किताब है, इन 5 अध्यायों को इन दिनों में पढ़िएगा। मैंने आपके सामने कुछ टॉपिक्स बताया, उस टॉपिक को सामने रखकर आप इस टॉपिकों में नोट्स बना सकता है, मेडिटेट कर सकता है, उन्हें रिव्यू कीजिएगा। हाउ फेथ वर्क टू मेक ट्रबल्स इनटू पर्पस, हाउ टू हैव ट्रू फेथ, हाउ टू प्रे अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, हाउ टू मैनेज आवर माउथ, हाउ टू बी वाइज विद आवर वेल्थ, हाउ टू फेस आवर फ्यूचर, हाउ टू ट्रीट पीपल राइट, हाउ टू विन ओवर टेम्पटेशन। प्रभु हम सबों को ज्यादा से ज्यादा आशीष करें। आमीन।